संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सबके घरों में खुशियां हो, सबके जीवन में रौनक हो, हर श्वास में सिमरन हो, सबके चेहरे पे हंसी हो, मुस्कान हो और सबके जीवन जो है वो सतगुरु के चरणों में समर्पित हो। यही अरदास है, यही प्रार्थना है। सतगुरु निरंकार दातार, ये प्रार्थना आप जी स्वीकार करना। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, सीमाओं की हदें लाद सीमाओं के हदें लांग कर बंदे सभी विशाल बने, कहे हर देव की जहां में रहकर जिंदा एक मिसाल बने। कि हम इस तरह सभी के साथ प्यार करें जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई हद ना हो। सीमाओं की हदें पार करके हमने अपने विशाल दिल बनाने हैं। सतगुरु के वचनों को मानते हुए मर्यादा में रहकर की गई सेवा महान होती है। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। पूरे मनोयोग से की गई सेवा इंसान को विकार रहित और श्रेष्ठ इंसान बनाती है। मानव की यह कंचन सी काया सांसों की लड़ी से जुड़ी हुई है। जब तक सांसें आ जा रही हैं तब तक जीवन चल रहा है। बड़ा कमजोर सा आधार है इसका, बड़ा कमजोर सा आधार है इसका। इसलिए अगर इस जीवन को अपने लिए ही जिए तो क्या जिए। कहा गया कि तू जमाने के लिए जी, जो औरों के लिए जिए वो जमाने भर के लोगों के दिलों पर राज कर गए। अपने लिए या अपने परिवार के लिए जीने वालों से तो सारा संसार भरा पड़ा है। औरों के लिए जीने वाले भगत हनुमान जी की तरह, भाई कन्हैया जी की तरह विरले होते हैं। संसार में उन विरलों को ही याद किया जाता है। परमात्मा ने हर किसी को तन मन धन देकर धरती पर भेजा है। सेवा के लिए इन तीनों की ही जरूरत होती है। हमें इन्हें खुशी खुशी सेवा में लगाना है। सेव्य अर्थात जिसकी सेवा की जा रही है उसको ऊंचा स्थान देकर और दास भावना और नम्रता अपनाकर जो सेवा की जाती है, कहते हैं कि वही सेवा सतगुरु को अच्छी लगती है। सत्संग का दैवी प्रभाव इंसान को सेवा में लगाता है, जबकि कुसंग का आसुरी प्रभाव सेवा से दूर ले जाता है। जिस प्रकार धरती में बोए गए बीज समय आने पर अवश्य उगते हैं, चाहे वे उल्टे पड़े हों या सीधे, इसी प्रकार सतगुरु की सेवा भी अवश्य फल देती है। तू मेरा मालिक, मैं तेरा सेवक वाला भाव रखने वाला सेवक विपत्तियों में घिरे हुए मानव को जीवन से मिलाता है और भगवान की खोज में भटक रहे मानव को भगवान से मिलाने का साधन बनता है। सेवा मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी की जाती है, तभी सेवा की सच्ची खुशी मिलती है। संत समागम सेवा का विशाल मंच है, जहाँ विभिन्न सेवाओं में जुड़े भक्तों की सेवा करते देखकर सिर श्रद्धा से झुक जाता है। मैदानों को खरपतवार, कांटे, झाड़ियों और कीचड़ गंदगी से मुक्त करके एक एक कंकड़ चुन चुन कर दूर करना सहज नहीं होता, लेकिन भगत मन में यह भाव रखकर कि यहाँ सतगुरु पधारेंगे, यहाँ संत प्यारे आएंगे, उनकी सेवा को आसान और सरस बना देता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी दिल्ली में समागम सेवा के दौरान भक्तों के मिट्टी से भरे हाथों को छू करके
छू करके सेवा भाव की बहुत ही प्रशंसा की थी। वडभागी है वो जो सेवा में अपना तन मन धन लगाते हैं, अपने आप को पेश करते हैं। सतगुरु ने शरीर में ताकत दी है, यह ताकत सतगुरु के मार्ग दर्शन के अनुसार मानवता की सेवा में लगे। इससे बड़ी और कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें परमात्मा की इस ओर से जो ताकत मिली है वह भलाई में लगे, ना कि किसी को गिराने में लगे। धक्का देना तो बहुत आसान है, बहुत कम ताकत लगाकर भी धक्का दिया जा सकता है, लेकिन किसी गिरते हुए को उठाने में ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है, उठाना कठिन है। लेकिन सतगुरु की कृपा से जब हृदय का भाव विनम्र सेवादार वाला बन जाता है, तब यह आसान हो जाता है। परमात्मा ने हमें तन मन धन की जो ये ताकतें दी हैं, ये लोगों को सुख पहुंचाने के लिए दी हैं। ये सुख पहुंचाने में ही लगे, पीड़ा पहुंचाने में नहीं। घावों पर मरहम लगाने में लगे, घाव देने में नहीं। संत समागम में पहुंचकर हमारा मन बुराइयों से मुक्त और अच्छाइयों से युक्त होता है। इसके साथ ही हमें यह भी चिंतन करना होगा कि हमारे कदम आगे से आगे बढ़ते रहें और हम नव दिशा नव ऊर्जा से युक्त होकर इस सच्चाई के रास्ते पर चलते चले जाएं। और यही स्थिति आनंद प्रदान करती है। सतगुरु सेवक की प्रतिपालना करते हैं। सतगुरु के दर्शन मात्र से सभी पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु की शरण में आकर गुरसिक को सभी सुख मिलते हैं। महात्मा कहते हैं कि मन की चतुराइयों को छोड़कर सतगुरु की सेवा में लग जा, इससे तेरा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है सतगुरु के चरण कमलों का ध्यान वंदन करना, जो दुर्मति दूर करे, गुरमत दे विकार हरे, गुण भरे, बंधन काट कर बंधन मुक्त करे और नाम धन देकर बड़भागी बनाए। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में है सह। कहते हैं कि गुरु के कहते हैं कि गुरु के जो घर में सेवक बनकर रहता है, गुरु की आज्ञा को मन में धारण कर लेता है, फिर वो सबसे बड़ा वडभागी होता है, बड़े भागों वाला होता है। हमें अपनी सामर्थ्य अनुसार तन मन धन से सेवा करनी है। इसके लिए किसी से प्रेरणा प्राप्त होगी तभी सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है। गुरु की बात मानकर सेवा करने वाले सेवक का जीवन मंगलमय हो जाता है और गुरसिक गुरु सतगुरु की सेवा में लग जाता है और जन्मों जन्मों की बिगड़ी बना लेता है। सतगुरु निज सेवक के सारे कार्य रास कर देता है। सतगुरु अपने सेवकों के पर्दे ढकता है। सतगुरु के जो हुक्म अनुसार रहता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझाते हैं कि जो मन वचन कर्म से एक होकर भक्ति करता चला जाता है, वही गुरसिक मुझे अच्छा लगता है, वही निरंकार को पा जाता है। सतगुरु निरंकार में कोई भेद नहीं है। एक कोई है खेड है इससे लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही राबे, इस विच कोई भुलेखा नहीं। सतगुरु निरंकार दो नहीं है, ये एक ही है। ये साकार भी है, निराकार भी है। तू साकार भी है, निराकार भी है। किसी की समझ में तू आता नहीं, तेरे बिन कोई तुझको पाता नहीं। शरण में जो आए तू लेता है थाम, नहीं पूछता जात पात और मुकाम। जो इसकी शरण में आ जाता है, ये उसको अपने शरण में लगा लेता है, उससे ये भी नहीं पूछता कि तेरी जाति क्या है। शरण में जो आए तू लेता है थाम, नहीं पूछता जात पात और मुकाम। शरण में तेरी मैं हूँ आया हुआ, हूँ अवतार तेरा बनाया हुआ, कि मैं तेरी शरण में आया हूँ। है सच्चे पातशाह मुझे बख्श लेना।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जब हमारे मन के ऐसे भाव होते हैं कि हे दातार सच्चे पातशाह, तू ही सब कुछ है और मैं तेरी शरण में हूँ, मैं मुझे बख्श लेना। मेरे से बहुत सी गलतियाँ भी हो जाती हैं, सच्चे पातशाह उन गलतियों की मुझे माफ़ी देना। जानबूझकर हम कभी कोई गलती ना करें, अनजाने में की गई गलतियों की ये माफ़ी दे देता है कि फिर कहा है बख्श देता बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं। हर गुना बख्शिश ते लारे, हर दफा कीता ना कर। कहते हैं कि जो अनजाने में गलतियां हो जाती हैं उसकी माफ़ी मिल जाती है, और जो जानबूझकर अगर हम गलतियां करेंगे तो फिर ये बख्शे या ना बख्शे वो इसकी मर्जी है। इसलिए दातार के चरणों में ये अरदास है, सच्चे बादशाह अपना मेहर भरा हाथ, मेहर भरी नज़र हम सब पर बनाए रखना और अपने चरणों से लगाए रखना। भूल से भी दिल किसी का ना दुखाया कीजिए, हो सके तो दूसरों के काम आया कीजिए। इस शब्द द्वारा भी हमें, इस भजन द्वारा, इस गीत की लाइनों द्वारा भी हमें यही समझाया गया है कि हम भूल से भी किसी का दिल ना दुखाएं, हो सके तो हम भला ही करते चले जाएं। जो कहते हैं कि दूसरों के लिए जीते हैं वही जीना सही मायनों में जीना कहलाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने हमें जो ये तन मन धन दिया है, ये भलाई के लिए ही दिया है, उपकार के लिए ही दिया है। संत महात्मा हमेशा उपकार ही करते चले जाते हैं, ऐसे ही भाव हमारे भी बन जाए। हम भी इस तन मन धन का उपयोग सेवा सिमरन सत्संग में लगाएं और किसी को कोई भी कमी ना दे दातार, इतनी खुशियां दे कि सबके घरों में खुशियां हो और सभी इसी तरह सत्संग में आते रहे। खुशियां ते खेड़िਆਂ ਚ ਵਸਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ने घर विच उन्हां दे दाते दियां नित रहमता। वो खुशियों में खेड़ों में रहते हैं जिन जो सतगुरु का निरंकार का गुणगान करती हैं, इसका दीदार करती हैं, साथ संगत माँ का सत्कार करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। आओ दातार से यही अरदास करें, ये सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से जोड़ा है इसी तरह जोड़े रखना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राके श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे पातशाह किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना, सभी के अपना ऊपर हर श्वास में सभी का ध्यान जो है सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में लगा रहे। और पल पल दातार तू ही राखा है, तू ही रक्षा करने वाला है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुना हूं मैं। तेरे से ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई दर है ही नहीं, सबसे ऊपर तेरा ही दर है, तू ही है सब कुछ। हे दातार सच्चे पातशाह सारी शक्तियों का मालिक तू ही है। सब कहते हैं कि इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन वस्या निरंकार, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो हम विचार किसकी करें, किसका हम ध्यान लगाएं। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में यही मांग सभी के लिए दासी मांगती है कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा सिमरन सत्संग मिले। इतनी सभी को तन मन धन से शक्ति देना मेरे दातार सच्चे पातशाह, जो इसी तरह संत महात्मा सेवा में सिमरन में सत्संग में डूबे रहे, परिवार सहित सभी सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाए। साथ संगत जी प्रेम से कहना, दान निरंकार जी।